नमस्कार दोस्तों, मैं डिटेक्टिव विकास आज फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय को लेकर। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीसी 125 या बीएनएस 144 की, जिसके अनुसार एक महिला अगर अपने पति से अलग रह रही है तो उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा उसके पति के द्वारा, कि जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इस केस में ना एक आप ये कहें कि समस्या ये है कि अधिकतर केसेस में जिसमें महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग रही होती है, वो स्वयं भी कुछ ना कुछ व्यवसायिक कार्य में संलिप्त होती है, काम कर रही होती है। और 125 या 144 बीएनएस के अनुसार यदि महिला अपना जीवन यापन करने में सक्षम है, पढ़ी लिखी है, कमा रही है, तो उसे गुजारा भत्ते की ज़रूरत नहीं है अपने पति के द्वारा, क्योंकि वह इस कार्य के लिए खुद सक्षम है। लेकिन अधिकतर केसेस में होता क्या है? इन केसेस में होता ये है कि महिला जॉब भी कर रही होती है, कमा भी रही होती है, और साथ ही साथ अपने पति से गुजारे भत्ते के लिए सीआरपीसी 125 या बीएनएस 144 का केस डाल देती है। अच्छा, ये इसके लिए उन्हें प्रेरित लॉयर्स भी करते हैं, क्योंकि लॉयर्स का यहाँ दो पर्पस होता है। एक तो कि जी महिला को एक कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिलती रहेगी, तो उनकी फ़ीस और दूसरी चीज़ें चलो अच्छा आसानी से चलेंगी। दूसरा कि पति के ऊपर एक मेंटल प्रेशर हमेशा रहेगा। ये एक टॉर्चर की तरह है, स्मॉल हैमर की तरह है, जो लगातार टक 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 करके पति को परेशान कर रहा होगा। तो ये उनके दो पर्पस होते हैं, जिससे कि वह टूटे, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो पति का, और जिसे कहते हैं कि वो एक बड़े फुल एंड फाइनल अमाउंट के लिए अपने मन को बना पाए और एक अच्छा बड़ा अमाउंट जो पत्नी का वकील है वो अपने क्लाइंट को दिला पाए। अब इस केस में बचने के लिए जब आप कोई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी करते हैं तो उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मान लीजिए कि जिसे कहते हैं कि पति ने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर की और कहा ये मेरे पत्नी का घर है, ठीक है, एज़ पर हर स्टेटमेंट, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ वर्किंग है कि नहीं है, तो आप ये पता करिए। अब डिटेक्टिव एजेंसी जाती है ना, घर पे निगरानी रखती है कि लड़की क्या कर रही है ना, कहाँ जा रही है, किसी बिज़नेस में, किसी जॉब में तो इन्वॉल्व नहीं है, इंडल्ज नहीं है। लेकिन होता क्या है, लड़की वहाँ मिलती ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1 दिन देखती है, 2 दिन देखती है, 3 दिन देखती है, और लड़की वहाँ होती ही नहीं है। अब यहाँ केस क्लोज हो जाता है। तो यहाँ एक बड़ा काम क्या है कि पहले तो लड़की को ढूंढा जाए कि लड़की है कहाँ। अगर वो अपने पेरेंटल होम पे नहीं है तो है कहाँ। अच्छा, यहाँ पे भी जो लड़की का लॉयर होता है ना, उसका एक बड़ा रोल है। वो लड़की को गाइड करता है कि इस जो कानून है 125, इसमें फ्लॉस क्या हैं, है ना, कहाँ उनको नुकसान हो सकता है कि अगर वो वर्किंग होगी तो गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, कोर्ट आप ना इंटाइटल हो और ना कोर्ट आपको गुजारा भत्ता लगाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए, पति उसके वर्किंग के प्रूफ ढूंढेगा। तो आप क्या कीजिए, आप ना तो सही एड्रेस दीजिए जहां आप रह रहे हैं, और ना ही सही फ़ोन नंबर दीजिए। तो लड़कियां क्या करती हैं, कोर्ट में अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर या तो अपने माता पिता का फ़ोन नंबर डाल देती हैं और अपना एड्रेस भी माता पिता का डाल देती हैं, जबकि वो वहाँ रह नहीं रही होती हैं। ये भी उनका लॉयर उन्हें बताता है कि आप अपने शहर से किसी बाहर शहर में जाके जॉब करिए। उससे होगा क्या कि पति ढूंढ ही नहीं पाएगा आपको। जब ढूंढ नहीं पाएगा तो आपका वर्किंग स्टेटस नहीं जान पाएगा। जब वर्किंग स्टेटस नहीं जान पाएगा तो वो आपकी वर्किंग के प्रूफ कभी भी कोर्ट में लगा नहीं पाएगा, और आपकी जो मेंटेनेंस है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। तो आप समझे। तो ये सब एक नॉर्मल जो क्लाइंट है, ठीक है, उसे लीगल टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता होता, पर लॉयर को पता होता है। तो लॉयर अपने सामने अपोनेंट को, जो हस्बैंड है, उसको लीगली भी
मेंटली भी, फाइनेंशियली भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि वो एंड ऑफ द डे इतना परेशान हो जाए कि जिस अमाउंट पे वो 50 लाख, 1 करोड़, 40 लाख, 30 लाख जो भी मांग रहे हैं उसके लिए पति मान जाए और केस ख़त्म हो। बहुत सारे केसेस में पत्नी डाइवोर्स ही नहीं देना चाहती है। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ है 125 में जो आपको जाननी चाहिए, लेकिन इसका भी तोड़ है, ऐसा नहीं है। डिटेक्टिव एजेंसीज का इन केसेस में सबसे पहला काम है कि वो लड़की की प्रेजेंट लोकेशन को, कहाँ वो प्रेजेंट में रह रही हैं, अगर अपने पेरेंटल होम पे नहीं है तो कहाँ रह रही हैं, पहले उसे पता लगाएंगी। उसके बाद फिर उनका वो वर्किंग स्टेटस पता करेंगी और आपको एक वर्किंग प्रूफ देंगी। तो कब यदि आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं या 2-4 हैं तो आप मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और मेरे से एक कॉस्ट फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं अपने दिए नंबरों पर हमेशा उपलब्ध हूँ। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।